5 हैबिट्स टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। देखो, मेंटली स्ट्रांग लोग अलग नहीं होता है, उनकी हैबिट्स अलग होती है। आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपका माइंड है, उसे ट्रेन करो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, बी यूर ओन बिगेस्ट फैन। बी यूर ओन फैन, खुद के फैन बन जाओ। नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस एंटायर वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आप खुद को रेस्पेक्ट, खुद को लाइक एंड खुद से प्यार नहीं करोगे तो। मोस्ट ऑफ द पीपल दूसरों के फैन बन जाते हैं, दे बिकम एडमायरर्स। क्यों? क्योंकि वो कभी खुद को एडमायर करते ही नहीं, वो कभी खुद को रेस्पेक्ट करते ही नहीं। पर क्या फायदा किसी और ग्रेट पर्सनालिटी को एडमायर करना जब आप खुद को ही अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मैं बहुत लोनली हूं। क्या होता है लोनलीनेस? क्या होता है बताओ? लोनलीनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे पास लोग नहीं है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि आपका खुद का कनेक्शन खुद के साथ बहुत वीक है। सो बी ऑल राइट विथ यूर सेल्फ, तभी आप दूसरों के साथ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल तरीके से रिलेशनशिप्स बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो जो आपके खुद के साथ का रिलेशनशिप है। सो खुद के साथ वाला रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग बनाओ। बिकम यूर ओन बिगेस्ट फैन, अपने आप के फैन बन जाओ। नंबर 2, चेंज यूर पर्सपेक्टिव। अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। लेट मी शेयर ए स्टोरी विथ यू। एक लड़की थी जिसके लाइफ में बहुत उल्टा फुल्टा चल रहा था। एग्जाम्स में फेल, लोगों के ताने, घर से प्रेशर, कोई सपोर्ट नहीं, कोई दोस्त हेल्प नहीं कर रहे, सब दोस्त दूर हो गए उससे। एंड हर रात वो एक ही चीज सोचती थी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। उसे लगता था लाइफ अनफेयर है एंड वो खुद को विक्टिम समझ चुकी थी। फिर एक दिन आया, उसने एक चीज चेंज की, वो है उसका पर्सपेक्टिव, उसका नजरिया। उस दिन से उसने समझना स्टार्ट किया कि फेल हुई कि ना यार, मैं सीख गई, मैं बेटर बन गई। फेलियर तो मुझे और सिखाने के लिए आया था, फेलियर तो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आया था। वाओ, फेलियर में ही तो विनर छुपा है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन। एंड धीरे धीरे वो लड़की चेंज हो गई। स्लोली शी रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसका पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम था, उसका नजरिए में प्रॉब्लम था। सो चेंज यूर पर्सपेक्टिव। अगर विक्टिम बन के खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना तो गेम वही खत्म हो जाएगी। अगर अपनी लाइफ में बैंड बजी है और आपने बोल दिया कि यार मैं ही विक्टिम हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही विक्टिम हूं, तो समझ लो पोजीशन वही फिक्स हो गई। जिस दिन आपने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया कि ना भाई ना, विक्टिम तो नहीं है हम तो फाइटर है, हम तो लड़ेंगे जी, तू एक और नया चैलेंज दे दे, हम उसमें भी कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। द मिनट यू चेंज यूर पर्सपेक्टिव, आपने देखने का नजरिया जैसे ही शिफ्ट किया, उसमें फिर मजा ही आ जाता है। इट बिकम्स लाइक ए गेम, एक गेम बन जाता है वो चीज। अगर आप खुद को बोल रहे हो कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, चेंज यूर पर्सपेक्टिव। अरे मैं बनाऊंगी ना अपनी किस्मत, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। चेंज यूर पर्सपेक्टिव, मैं जुगाड़ कर लूंगी। मुझे प्रेशर फील हो रहा है, चेंज यूर पर्सपेक्टिव, मैं ग्रो कर रही हूं, मुझे पुश मिल रहा है। एक कोल जो होता है ना, वो प्रेशर से ही डायमंड बनता है। सो प्रेशर इज ए प्रिविलेज, अच्छी चीज है प्रेशर। अगर आपकी लाइफ में प्रेशर आ रहा है तो, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, चेंज यूर पर्सपेक्टिव, मैं खुद अपनी सपोर्ट सिस्टम हूं, लोग क्या ही मुझे सपोर्ट करेंगे। दिस इज द पावरफुल फीलिंग एवर। सो दैट्स वाई अगर विक्टिम सोचोगे ना, अपने आप को विक्टिम सोचोगे तो आप वही रुक जाओगे। फाइटर सोचो, निकल जाओगे। नंबर 3, टर्निंग फेल्यूर इनटू मेंटल फॉर्टिट्यूड। एक फेल्यूर एंड आपने डिसाइड कर लिया कि मैं केपेबल नहीं हूं, क्या फेल्यूर के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी? वन थिंग यू नीड टू हियर, कोई भी सक्सेसफुल इंसान विदाउट फेल्यूर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठा के देख लो, विदाउट फेल्यूर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फेल्यूर उनकी लाइफ में भी आया था, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। सक्सेस उन्हें पहले नहीं मिला, पहले उनको फेल्यूर मिला, लेकिन उन्होंने फेल्यूर्स को काउंट नहीं किए, उन्होंने कमबैक्स को काउंट किया। कोई भी सक्सेसफुल इंसान आप उठा के देख लो, उन्होंने फेल्यूर्स को काउंट नहीं किया, उन्होंने फेल्यूर से बचने की कोशिश नहीं की, उसको यूज करने की स्किल सीखी, फेल्यूर को ही एडवांटेज बना लिया उन्होंने, तब जाके एक बार जीते वो लोग। आई नो, जब आप रात को सोने जाते हो ना, तब आपका असली बैटल शुरू हो जाता है। आपका ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म,
कंपैरिजन, आप थक जाते हो, माइंड बहुत हेवी हो जाता है। बट जस्ट रिलैक्स यार, जस्ट रिलैक्स करो, यही से मेजर शिफ्ट शुरू होता है। फेलियर को ना एक दुश्मन की तरह देखना बंद करो, फेलियर को एक टीचर की तरह देखना शुरू करो। फेलियर आपको तोड़ता नहीं है यार, वो आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहा होता है, समझो इस बात को। फेलियर के टाइम पे दो चीजें सबसे ज्यादा टेस्ट होती है, पहला है करेज एंड दूसरा है पेशेंस। जब आप गिरते हो ना, तब आपका करेज टेस्ट होता है कि आप गिरे ही रहते हो या फिर उठ के एक ऐसा कमबैक बनाते हो कि आपको खुद को मजा ही आ जाए। एंड सेकंड, जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तब आपका पेशेंस टेस्ट होता है। आपको रुकना है वहां पे, आपको ट्रस्ट करना है, वेट करना है, पेशेंस चूज करना है। एंड यही से पेशेंस का गेम स्टार्ट होता है। एंड ट्रस्ट मी, पेशेंस इज द रियल स्ट्रेंथ। तो फेल्यूर आपको सिखा रहा है कि कैसे खुद के साथ रहना है जब दुनिया साइड में हो जाए। फिर जब नेक्स्ट लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तब आपको डर भी लगेगा, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारोगे उस टाइम, आप टूटोगे नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि फेल्यूर इज नॉट द एंड। फेल्यूर तो एक मेंटल स्ट्रेंथ बनने की ट्रेनिंग है। इस फेज में आपको कोई पुश नहीं करेगा, यहाँ आपको खुद को उठना है एंड आपको खुद को काम करना है, हर दिन खुद से जीतना है। यहाँ आपको खुद को समझ आ जाता है कि यार एक्चुअली में मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितनी पावरफुल हूँ। इस फेज में इंसान स्ट्रांग बन के ही निकलता है कि भाई अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मुझे समझ आ चुका है कि फेल्यूर इज नॉट द एंड। यही तो वो मजा है कि आप गिर के भी उठते हो, एंड असली मजा तो यही से स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट, नंबर 4, एम्बेरेसिंग यूरसेल्फ ऑन ए रेगुलर बेसिस। जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करोगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनते जाओगे डे बाय डे। आपको डर लगता है स्टूपिड या आउट ऑफ प्लेस दिखने से, आप खुद को रोक लेते हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। बट सच बता रही हूं, ये जो हैबिट है ना आपकी, ये आपको आज नहीं सालों तक पीछे रखेंगी। सिंपल सी बात है यार, जितना ज्यादा आप लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचोगे ना, उतना कम आप लाइफ में अचीव कर पाओगे। आप सोचते हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं, बट रियलिटी इज लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हो। जितना टाइम आप उनके थॉट्स के बारे में टाइम वेस्ट कर देते हो ना, उतना टाइम आप अपनी लाइफ बिल्ड करने में लगा सकते हो। ऑल्सो आपको फेल्यूर से इतना डर नहीं लगता, उतना लोगों के सामने फेल होने से डर लगता है। आप लाइफ में रिस्क लेने से डरते हो क्योंकि आपको फूलिश नहीं दिखना है। बट गेस व्हाट, मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को एम्बेरेस करते हैं रेगुलरली। वो इंटेंशनली जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो फेल होते हैं, बट फिर भी नेवरदलेस दे डोंट स्टॉप। आज ही डिसाइड करो कि लोग क्या सोचेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, या फिर मैं क्या बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटली स्ट्रांग लोगों की यही हैबिट होती है, उनको एक्चुअली में पता होता है कि हाँ लोग जज करेंगे, शायद ऑकवर्ड लगेगा मुझे, शायद एम्बेरेस फील करूंगी या अनकंफर्टेबल फील करूंगी, बट स्टिल आई विल डू, आई डोंट स्टॉप। आपको जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना है, बिकॉज नाउ यू नो कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन से नहीं आता, एम्बेरेसमेंट के बाद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इसके बाद आपका एक नया वर्जन बनता है। सो एवरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जितना ज्यादा आप डिस्कंफर्ट फेस करोगे, उतना फियरलेस आप बनते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल प्लीजिंग ब्रेक। आप हर बात पे सबको यस बोलते हो, ठीक है, अब आपको नो बोलना स्टार्ट करना है। ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट आपको करना पड़ेगा। आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट स्लोली यू बिकम पावरफुल। भगवान आपको कंफर्ट जोन में कुछ नहीं सिखाते यार, हर नई चीज आप सीखते हो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। सो आई होप यू गॉट इट नाउ, जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओ। नंबर 5, स्प्रेड पॉजिटिवनेस वेर एवर यू गो। स्प्रेड पॉजिटिव, स्प्रिंकल योर काइंडनेस वेर एवर यू गो। आप अपनी लाइफ में कुछ र्यूड लोगों से जरूर मिलोगे, एंड जब आप उनसे मिलते हो तब आप दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो उनको। या तो आप रिएक्ट करके लैश आउट कर सकते हो, या फिर आप काम रहकर खुद को कंट्रोल कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। एंड मेंटली स्ट्रांग पीपल वही होते हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। नो मैटर आप उनसे कैसे अप्रोच करते हो, लेकिन वो हमेशा फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्स्टेंट काइंडनेस उनकी पूरी लाइफ का टोन सेट करती है। चाहे कितने भी नेगेटिव पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन अपना मूड एंड अपना स्पिरिट हमेशा हाई रखता है। नेगेटिविटी एक इन्फेक्शन की तरह होती है। कुछ लोग आपका मोटिवेशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो बी काइंड, बी फ्रेंडली एंड स्प्रेड पॉजिटिवनेस वेर एवर यू गो। Spread your magic, spread your kindness, spread your positiveness. That's for today. So bye bye. Take care.